हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी विषयों में। आज हम बात करेंगे दिव्यांग जनों को मिलने वाली 3 ऐसी सरकारी योजनाएं जो बेहद खास है। भारत सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है। सरकार की इन सभी योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को मिलता है। हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और इन्हें दिव्यांगजन कहा जाता है। भारत सरकार भी दिव्यांगजनों के लिए कई सारी योजनाएं चलाती है, जिससे दिव्यांगजन भी आत्मनिर्भर बन सके और दिव्यांगजनों को किसी और पर डिपेंड होना ना पड़े। भारत सरकार देश के दिव्यांगजनों के लिए भी कई तरह की योजनाएं चलाती है और सरकार की इन योजनाओं का लाभ दिव्यांगजन भी अब सीधे ले सकते हैं। सरकार द्वारा चलाए गए ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जिससे दिव्यांगजन वंचित रह जाते हैं। ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो भारत सरकार दिव्यांगजनों के लिए चलाती है, जिनका लाभ देश के लाखों दिव्यांगजनों को दिया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य के सभी सरकारें मिलकर दिव्यांगजनों की मदद के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं। आज हम आपको ऐसे कुछ योजनाओं के बारे में बताएंगे जो योजनाएं सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए बनाई गई है और हमारा उद्देश्य ये है कि हम नहीं चाहते कि दिव्यांगजन किसी भी योजना से वंचित रह सके। तो आइए शुरू करते हैं, जिनमें सबसे पहला है घरौंदा योजना। घरौंदा योजना भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। इस योजना का लाभ देश के सभी दिव्यांगजन ले सकते हैं। भारत सरकार द्वारा घरौंदा योजना देश के 40 जगहों पर अभी तक लागू की गई है। घरौंदा योजना के तहत देश के सभी दिव्यांगजनों को रहने के लिए व्यवस्था की जाती है और उन्हें सारी सुविधाएं भी दी जाती है और इसके साथ ही दिव्यांगजनों की अच्छी देखभाल भी की जाती है। इस योजना में दिव्यांगजनों को पढ़ाई लिखाई का भी योगदान दिया जाता है और इसके अलावा दिव्यांगजनों को मेडिकल रूप से भी सहायता दिया जाता है। अगर दिव्यांगजन बीमार पड़ते हैं या उन्हें कोई बीमारी हो जाती है तो घरौंदा योजना के तहत उनका इलाज फ्री में किया जाता है। घरौंदा योजना के तहत देश में अलग अलग केंद्र बनाए जाते हैं। घरौंदा केंद्र के एक बैच में अधिकतम 20 दिव्यांगजनों को प्रवेश दिया जाता है, जिसमें उनका रहना, खाना, चिकित्सा, पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा घरौंदा केंद्र देखता है। घरौंदा केंद्र में रहने के लिए आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हो। घरौंदा योजना देश के ऐसे दिव्यांगजनों के लिए है जिनके पास न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए खाना है और न कोई उनका देखभाल करने वाला है। घरौंदा योजना देश के दिव्यांगजनों के लिए एक मददगार साबित हो सकता है। अगली योजना है निरामया योजना। निरामया योजना भी केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। सरकार की निरामया योजना ये एक बीमा योजना है जो खास तौर पर दिव्यांगजनों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना में केवल दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप एक दिव्यांग व्यक्ति हो तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हो। निरामया योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को 1 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर दिया जाता है। इस योजना में इलाज, दवाइयाँ, ओपीडी, सर्जरी, मेडिकल टेस्ट सभी तरह की चीजें कवर की जाती हैं। इस योजना में सभी तरह के दिव्यांग व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना में आवेदन करने के लिए पहले से कोई भी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होती है। निरामया योजना में बीपीएल परिवारों से आने वाले दिव्यांगजनों को 250 रुपए देने होते हैं। जैसे कि अगर आप ST, SC, OBC से आते हैं तो आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए सिर्फ 250 रुपए देने होते हैं। आपको हर महीना 250 रुपए देना होगा, यानी कि आपको हर महीना 250 रुपए देना होगा। हर महीना आप 250 रुपए देके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो वहीं बात करें दूसरे दिव्यांगजनों की जो बीपीएल परिवार से नहीं आते हैं, तो उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए हर महीने 500 रुपए देने होंगे। यानी कि जो दिव्यांगजन जनरल कैटेगरी के आते हैं उन्हें निरामया योजना का लाभ उठाने के लिए हर महीने 500 रुपए देने होंगे। अब उसके बाद अगला है इंदिरा गांधी पेंशन योजना। भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को दिव्यांग भत्ता यानी कि पेंशन दिया जाता है। ये पेंशन सरकार हर महीने दिव्यांगजनों को देती है। इंदिरा गांधी पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजनों को हर महीने 500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक पेंशन दी जाती है और ये पेंशन देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग रूप में दिया जाता है। यह पेंशन राज्य सरकारों पर निर्भर होता है कि उस राज्य के दिव्यांगजनों को कितना पेंशन मिलता है और ये पेंशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती है। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको हर महीने 1500 पेंशन मिलता है तो उसमें से 1200 रुपया राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है और 300 रुपया केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको हर महीने पेंशन दिया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि इन सभी योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि दिव्यांग प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ईमेल ID, मोबाइल नंबर। तो इन सभी योजनाओं में आवेदन करने के लिए आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट है तो आप इन सभी योजनाओं में बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हो। और ध्यान रहे आपकी दिव्यांगता कम से कम 40% तक होनी चाहिए। अगर आपकी दिव्यांगता 40% यानी कि 40% के नीचे है तो आप किसी भी योजना में आवेदन नहीं कर पाओगे और न ही उसका लाभ उठा पाओगे। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपकी दिव्यांगता 40% यानी कि 40% के ऊपर होना चाहिए। तो आपको निश्चित करना होगा कि अगर आप दिव्यांग हो तो आपकी दिव्यांगता कम से कम 40% तक होनी चाहिए। तो ये थी सरकार द्वारा चलाई गई 3 ऐसी योजनाएं जो देश के सभी दिव्यांगजनों को जाननी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।